मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति पर दिया है। आज मैं आपको शुक्र ग्रह पर विचार अपने दूंगा। ऋग्वेद में कहा गया है, अथम वेनश्च दयत पुनस्गर्भा ज्योतिर्जयायु रजसो विभागे इम पमाम सिंह में सूर्यस्सु शिशु च विप्राह मतिभि रिहीन्ते। यह सुंदर वेनस या शुक्र उदित हो गया है। यह बहुत चमकीला ग्रह, वर्षा को प्रेरित करता है। सूर्य के प्रकाश को चमकने वाला यह सूर्य के साथ संगम करके या अस्त होने के बाद उदित होता है, तो बुद्धिमान जन इनकी कई प्रकार से पूजा करते हैं। शुक्र ग्रह को सुंदर दिखने के कारण से आकर्षक इनका नाम वेनस भी है। वेनस का संस्कृत में अर्थ है सुंदर। इसी कारण लैटिन भाषा में इसे वेनस कहा जाता है। अतः शरीर, मन, व्यवहार की सुंदरता का प्रतिनिधित्व करते हैं शुक्र, और इनका अर्थ चमकीला भी है। इसीलिए इनसे चमक दमक, ज्योतिष में एक चमक दमक, सजावट, साज सज्जा, फैशन, खुशबू, श्रृंगार के सामानों के अधिपति कहा जाता है। यह सूर्य का शिशु है और सूर्य की गोद में बैठ कर के भूमि पर आते वाले वर्षा जल का प्रेरक भी है। शुक्र सिनेमा के भी मालिक हैं, गीत के भी मालिक है, संगीत के भी मालिक है। शुक्र जिनका बलवान होता है वो अच्छे संगीतकार, अच्छे गीतकार, अच्छे बड़े गीतकार हो सकते हैं। ये बृहस्पति के समान ही, बृहस्पति देवगुरु हैं, तो ये जो है वो बृहस्पति को देवगुरु कहा गया है। और इनको जो है वो जो देव के विपरीत हैं, जो देव के विपरीत जो दिशा में चलते हैं, उनको ये उनके गुरु हैं। दैत्यों के, ये दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं। लेकिन पावर, अधिकार, ज्ञान, बुद्धिमान, इनको मृत्यु को बचाने वाला भी कहा गया है। इनके पास मृत्यु को बचाने के लिए का मंत्र भी इनको मिला हुआ है। तो ये दवा के भी कारक हैं। श्रृंगार सामान तो आज हमने आपको बता दिया। ये आकांक्षा, कामना, वासना के द्योतक भी कहे जाते हैं। इसलिए इनमें वैवाहिक जीवन के सुख, प्रेम, स्नेह, आकर्षण, परस्पर प्रेम आदि इनके द्वारा जाना जाता है। शुक्र पूजन के प्रयोग के लिए जाने वाले वेद मंत्र में वर्णन आता है कि प्रजापति अपने सबसे पहले जीव का शरीर इस संसार में अपने भोजन अनाज से रस अर्थात जीवनी शक्ति पाता है। वहीं अंतररस इसके शारीरिक ये करके शारीरिक क्रियाओं के बाद वीर बन जाता है। वही वीर जब स्त्री के शरीर में रस में मिलता है तो नई सृष्टि का सृजन होता है, और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। सृष्टि निरंतर चलती रहती है। इस क्रम में यह आदि प्रजापति पहला शरीरधारी अगली पीढ़ियों में शरीरों में विद्यमान रहता है। कहा गया है, अनन्नान परिसूतो रसम ब्रह्मणा व्यपिबत छत्रम पयम सोमम प्रजापति ऋतेन सप्तमिदिन्द्रियम विपान शुक्र मध्यस्थ इंद्रियमिदम पयोमृतम मधु। इसका मतलब शुक्र संतान के उत्पत्ति के भी कारक हैं। आपका जो रिप्रोडक्टरी आर्गन है, जो हमारा जननांग है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसका शुक्र कमजोर होगा
वो पुरुष नपुंसक हो जाएगा और स्त्री वो बंध्या हो सकती है। इसीलिए शुक्र ग्रह का जीवन में बहुत बड़ा दोष कहा गया है, बहुत बड़ा इनका रोल शुक्र दोष भी है। और अगर ये मजबूत हुए, बलवान हुए, तो इनका बहुत बड़ा रोल भी है इस जीवन में। इसलिए हम शुक्र को विशेष ध्यान हमको देने की आवश्यकता है। आप अपने कुंडली में देख सकते हैं शुक्र किस पोजीशन में है और उसी हिसाब से आप इसका उपाय कर सकते हैं। शुक्र हमारे शरीर के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बेसिकली जैसे हमने बताया कि शुक्र जो है वो हमारे जननांग जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, उसके कंट्रोल करते हैं। और सेंसस बल्गमेटिक हैं, ये वायु तत्व से भी कंट्रोल हैं नेचर में। प्राइवेट पार्ट, किडनी, सीमेन, फेस, नेक, थ्रोट, चिन। हमारा जो विनस सिस्टम है, डायबिटिक, स्टोन भी, ब्लैडर, किडनी, कैटरैक्ट, वीकनेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन एंड पैरालिसिस, इतने बॉडी में अंग इतनी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। अगर शुक्र कमज़ोर होंगे तो आपको इन सब चीज़ों की में कोई एक या अनेक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए आवश्यक है आप अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को देख करके, उसकी स्थिति देख करके इसका उपाय अवश्य कर लें, नहीं तो जीवन में आपको बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। आइए आपको बताएं इसके क्या उपाय करने हैं। शुक्र ग्रह किन किन लग्नों में अशुभ होंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं। पहला आती है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में हाउस ऑफ लॉस के भाव में शुक्र होते हैं। हानि के भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है। इसका मतलब ये हो गया इनको वैवाहिक सुखों में, आदि में, धन संपत्ति में, हर चीज़ में, और जो मैंने शरीर पार्ट के बारे में बताया उन सब चीज़ों में परेशानी हो सकती है। इसलिए, और ये चूँकि शुक्र अशुभ भी हो जाते हैं, इसलिए ये कभी भी शुक्र के ग्रह हीरा या जरकन कभी न पहने। शुक्रवार के दिन मीठा सफ़ेद लड्डू पक्षियों को अवश्य डालें। और श्री सूक्त, माँ लक्ष्मी की का पाठ है, श्री सूक्त की आराधना अवश्य करें, तो इनके जीवन में खुशहाली, वैवाहिक सुखी आएगी, नहीं तो इनको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आती है वृष लग्न में रोग ऋण शत्रु भाव में शुक्र होंगे तो इनको अपनी पत्नी से झगड़े हो सकते हैं, परिवार में झगड़े हो सकते हैं, धन संपत्ति में इनका फंस सकता है पैसा, या पैसा मिलने में दिक्कत हो, या इनको मुश्किल होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए, पैसे के कारण से इनको लोगों से दुश्मनी पैदा होगी, इसके कारण से ये भी शुक्र को शुक्रवार के दिन सफ़ेद लड्डू, मीठा सफ़ेद लड्डू पक्षियों को डालें। श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी अष्टोत्तर नाम का पाठ भी करें। लक्ष्मी की जितना पूजा ये लोग करें वो बहुत ही फलदायी होगी। उसके बाद आता है मीन लग्न, जहाँ शुक्र अष्टम भाव के मालिक हो जाते हैं। मूल त्रिकोण राज वहाँ अष्टम भाव में है। अष्टम भाव आयु का कारक है। अष्टम भाव पिता से मिले हुए गड़े धन या पिता से मिलने की संपत्ति का कारक है। अष्टम भाव दुर्घटना का भी कारक है। अष्टम भाव के मालिक जब शुक्र मूल त्रिकोण राशि है अशुभ हो गए तो उसके लिए भी ये लोग शुक्रवार के दिन सुबह पक्षियों को मीठा सफ़ेद लड्डू पक्षियों को डालें और श्री सूक्त का लक्ष्मी स्तोत्र नाम का पाठ करें। लक्ष्मी की जितनी अधिक आराधना करेंगे उतना ही इनको फलदायी होगा, नहीं तो इनको दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पत्नी के साथ जब कहीं चल रहे हैं तब दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। पत्नी के जीवन को भी खतरा हो सकता है। वैवाहिक सुखों में अवश्य बहुत कमी आ सकती है। धन संपत्ति में कमी आ सकती है। तो ये लोग बहुत ही सावधान रहें और शुक्र के उपाय अवश्य करें, नहीं तो इनको जीवन में ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और बाकी जितने लगने हैं उसमें शुक्र अशुभ नहीं है। शुक्र कमज़ोर हों, अगर 5 डिग्री से नीचे हों,
25 डिग्री से ऊपर हों, बाल्यावस्था में हों या वृद्धावस्था में हों या किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित हों, राहु केतु से पीड़ित हों, तो आप 7.25 रत्ती का जरकन या 1 कैरेट का हीरा चांदी में बनवाकर बाएं हाथ की अनामिका में पहने। शुक्रवार के दिन सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करके और जिंदगी भर पहने रहें। ऐसे लोग जहां शुक्र शुभ नहीं है और कमजोर है, ऐसे लोग पूरी जिंदगी पहने रहें तो इनको वैवाहिक सुखों में, धन संपत्ति में, हर चीज़ में इनको फायदा होगा, इनको लाभ होगा, इनका जीवन सुखमय रहेगा। मैंने आपको ये जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। बृहस्पति के बारे में भी बता दिया, शुक्र के बारे में भी बता दिया। आप इन 2 ग्रहों को अवश्य साधने की कोशिश करें, अपनी लग्न कुंडली में देख लें ये शुभ हैं कि अशुभ हैं, उस हिसाब से आप इनका समाधान करने की कोशिश करें तो आपका जीवन सुख और शांति से भरा होगा। मेरा नंबर है 9451033559। आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको मेरे विचार बार बार हमेशा मिलते रहें और आप उससे लाभान्वित होते रहें। मेरा यही उद्देश्य है। तब तक के लिए नमस्कार।